हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी जोन बाय एमके में। आज के सेशन में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय वित्तीय बाजार है ना, यानी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मनी एंड बैंकिंग सिस्टम। आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, है ना। अगर हम बात करेंगे ऐसी संस्था, जो मान लीजिए कोई संस्था है, ऐसी संस्थान है, ऐसी संस्थान व्यवस्था जिसमें क्रेता और विक्रेता। तो क्रेता और विक्रेता आप समझ रहे होंगे, एक लेने वाला होता है और एक बेचने वाला होता है। विक्रेता है जो बेचता है और क्रेता है जो लेता है, जिसकी नियमित रूप यानी जो सिस्टमेटिकली रूप से वित्त का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस कहते हैं। वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। इसके अंतर्गत जो मुद्रा होती है बाजार, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं इसे देख लीजिए। एक होता है आपका मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार, इसके बाद विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि सभी आते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसी संस्थान जिसमें संस्थागत जिसमें जिसकी व्यवस्था में जिसमें क्रेता हो गया विक्रेता हो गया, नियमित रूप से यानी सिस्टमेटिकली रूप से वित्त का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस कहते हैं। और इसमें वित्तीय बाजार हो गया, फाइनेंशियल मार्केट कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है कि मुद्रा का बाजार, पूंजी बाजार, फायदा बाजार हो गया, वायदा बाजार, इसके बाद विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि सभी आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे कि मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है, तो वह अल्पकालीन होती है, 1 वर्ष से कम होती है, ठीक है ना। विश्व में कॉल मनी, जो कि कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा जो केंद्र है, सेंटर है, वो किस बाजार को माना जाता है, तो लंदन मनी मार्केट को माना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रतिभूतियों यानी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो वह शेयर और डिबेंचर को शामिल किया जाता है। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था, तो वह राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 2008 में किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के लिए होती है, कितनी अवधि की होती है, तो वह दीर्घकालीन होती है, 1 वर्ष से अधिक होती है ना। नेक्स्ट है वे प्रतिभूतियाँ जिसके परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बॉन्ड कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक जो पूंजी जुटाने वाला कंपनी है वो कौन है, तो वह है आपका सऊदी अमारको, है ना, सऊदी अमारको है। नेक्स्ट है बुलिस और बियरीज अवधारणा किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार से संबंधित है। तो शेयर बाजार से अवधारणा कौन कौन संबंधित है, एक है आपका बुलिस और दूसरा है आपका बुलिस के साथ है बियरीज। नेक्स्ट है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था, जिसकी स्थापना वर्ष 1602 ईस्वी में हुआ है। 1602 ईस्वी में हॉलैंड यानी जो वर्तमान में नीदरलैंड में है वहाँ की गई थी। तो अगर हम बात करेंगे कि विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जो कि स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, हॉलैंड, वर्तमान में जो नीदरलैंड में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सुपर मार्केट का तात्पर्य क्या है, तो सुपर मार्केट का जो तात्पर्य है, जो पर्पस है, वो खुदरा विक्रय संगठन का तात्पर्य है सुपर मार्केट का, ठीक है। नेक्स्ट है मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल से बढ़ता हुआ जो विनियोग क्या अग्रसारित है, तो वह है कुशलता में विकास। कौन है, कुशलता में विकास। नेक्स्ट है गिल्ड एड्स बाजार किससे संबंधित है, तो वह सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक वित्त निगम जो कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किस रूप में कार्य करती है, तो विकास बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट इकोनॉमी का प्रबल समर्थन किसने किया था, तो वह एडम स्मिथ और रिकार्डो जे के गलफ्रेथ ने की थी। नेक्स्ट है
बाजार एक आर्थिक प्रकृति है, यह किस और रुझाव उत्पन्न करती है? तो यह जो रुझाव उत्पन्न करती है वो बिल्कुल है आपका उपभोक्तावाद की ओर, है ना। नेक्स्ट है, कोई बाजार क्रेता बाजार यानी बायर मार्केट का कब कहलाता है? जब मांग में पूर्ति अधिक होती है तब, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जब बाजार की दर है, बाजार की जो रेट है वो अगर घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो अर्थव्यवस्था में निवेश के व्यय को बढ़ाएगा, है ना। नेक्स्ट है, कंपनी डिबेंचर धारण किसे कहा जाता है? तो वह लेनदारों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में विनिमय आयोग जो कि डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपका थे जे बी रामकृष्ण, याद रखेंगे। प्रथम आपका अध्यक्ष थे ये विनिमय आयोग का, है ना, भारत में, तो याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वैसे लोग जो द्वितीय बाजार की अपेक्षा, वैसे भी लोग होते हैं जो कि द्वितीय बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टेक। क्या कहते हैं? स्टेक। तो वैसे व्यक्ति, वैसे लोग जो कि द्वितीय बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना इंटरेस्ट रखते हैं, पसंद रखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेक, ठीक है ना, स्टेक कहलाते हैं। नेक्स्ट याद रखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से क्या आशय है? तो जो आशय है खुला बाजार प्रचलन से, इसका जो आशय है वो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय से। नेक्स्ट है, मुद्रा बाजार का विनिमय यानी रेगुलेशन का नियंत्रण यानी कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में यानी 1993 में रंग राजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो वह की गई थी पूंजी विनिमय के लिए। S&P 500 किससे संबंधित है? तो बड़ी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय शेयर मार्केट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वह मुंबई में है, याद रखेंगे। सेबी का मुख्यालय भी मुंबई में है और आपका शेयर बाजार है वह आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका भी मुख्यालय आपका मुंबई है। और जो आपका सेबी है यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका जो मुख्यालय है वो भी मुंबई में है। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टॉक बैंक यानी SBI और आपका LIC, है ना, GIC तथा IDBI है, ये सभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय हैं। नेक्स्ट है, BSE में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो आप याद रखेंगे जो आपका है BSE ग्रीनवेक, इसमें जो कंपनी है वो सम्मिलित है 25 यानी 25 कंपनी सम्मिलित है। कितना? 25। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर बाजार में चलने वाले जो बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रण और विनिमय करती है? तो वो जो संस्था है वो सेबी करती है, ये सेबी करती है। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 में के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। हम लोग देखे थे कि सेबी का मुख्यालय भी मुंबई में है ना। इसके बाद देखे थे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी मुंबई है, LIC का मुख्यालय भी मुंबई में है, तो याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार का कौन सा बाजार करता है? तो वह आपका करता है NSE यानी नेशनल शेयर मार्केट यानी बाजार, यानी हो गया आपका राष्ट्रीय शेयर बाजार करता है। नेक्स्ट है, इनसाइजर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो वो शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक्सचेंज शब्द किससे संबंधित है? तो बीमा से संबंधित है। विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ यानी रिलायबल सिक्योरिटीज से क्या तात्पर्य है? तो वैसे ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर पर लाभ हो, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, दलाल स्टिक कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधारणा के लिए अर्थात 91 दिन, तो 3 परिपक्वता अवधारणा है, तो 3 परिपक्वता है, तो देखिए 91 दिन है, तो 91 दिन का डबल कर देंगे तो आपका हो जाएगा
182 दिन। अब इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा आपका, बोलिए, 364 दिन। तो 364 दिनों की जारी की जाती है। तो 91 दिन हो गया, इसके बाद 182 दिन हो गया, इसके बाद 364 दिन हो गया, ठीक है ना। ट्रेजरी बिल याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? तो वह डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं यानी हार्ड करेंसी की अनुपलब्धता से है। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA का जो स्थापना है, इस्टेब्लिश है, वह हुआ है अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट है KCC यानी K फॉर किसान, K फॉर क्रेडिट और C फॉर कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वह किया गया था 1998 से 1999 में। नेक्स्ट है RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि RL मल्होत्रा किस समिति से संबंधित है? तो याद रखेंगे बीमा क्षेत्र से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? तो वह है क्रिसिल, जिसके अगर हम वर्ष बात करेंगे तो 1987। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करती है। भारत में कौन सी संस्थान कौन सी संख्या सहयोगी निधियों का नियमित करती है? तो वो सेबी करती है, और सेबी करती है, याद रखेंगे। सेबी अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो पारित हुआ था 1992 में। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।